बहुत ज्यादा होने लगा है तो सबका मन दुखता है। और फालतू की बातों में ज्यादा मन लग गया कि इसने मुझे कुछ कह दिया, इसने मुझे कुछ कह दिया, ऐसा हो गया, मतलब माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है आपकी। हम्म। ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि गुस्सा आपको क्यों आ रहा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिड़चिड़ी भी हूँ, मतलब ऐसा हो कि आसपास के ऐसा होता है ना कि जो अपने मन को अच्छा लगे वो अच्छा है, जो मन को बुरा लगे वो बुरा है। तो मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ कि आसपास जो हो रहा है सब कुछ अच्छा है, मतलब हर चीज में अच्छा ही देखूं। लेकिन पता ही नहीं कि क्यों ही, मतलब वो जब वो सिचुएशन आती है ना सोचने की, तो माइंड तो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और बस वो गुस्सा जो है वो ही हावी हो जाता है। तो मूल समस्या आपकी ये है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज्यादा, बहुत चिड़चिड़ी सी रहती हूँ। तो हम्म। मन में जो भगवान का नाम ले रही हूँ उसको कोई सेंस ही नहीं होता, क्योंकि मेरे गुस्से की वजह से सामने वाले का मन दुख जाता है। अच्छा, आप भगवान का नाम लेते हैं? जी, मैं पूजा भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे बच्ची रो रही है तो मैं इसको चाहे गोद में रख के ही करूँ, चाहे काम छोड़ के करूँ, लेकिन पूजा तो नहीं, करती हूँ। भगवान का क्या लेकिन नाम लेते हैं आप और कैसे लेते हैं, ज़रा मैं बताइए। जी, मैं वैसे शिव जी को, शिव शक्ति को ज्यादा मानती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं भगवान सारी पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की। तो वैसे जैसे कोई भी मन की बात होती है तो मैं उन्हीं के पास जाके कहती हूँ, या मुझे जैसे रोना भी होता है तो हम्म। उन्हीं के पास जाके कहती हूँ। अच्छा। और ऐसे मन में 24 घंटे रहता है कि जैसे कोई, मुझे पता है कि अब मुझे इस बात पे गुस्सा आने वाला है तो मैं आंख बंद करके भगवान का नाम लेना चालू कर देती हूँ। लेकिन वो जैसे ही शब्द कान में पड़ता है ना, तो भगवान का नाम तो मेरा वही रुक जाता है। और फिर मुझे लगता है ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं पहले इसको सुनूं। तो फिर मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि फिर मतलब गुस्सा निकल जाता है। बाकी आसपास सब जगह ही होता है ऐसा, खैर। हम्म। नेचर चेंज करना चाहती हूँ कि जैसे चलो, वही, कोई जैसे बात मैं नहीं, पहले। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बंद हो जाएगा गुस्सा। लेकिन उसके लिए आप तैयार हो गुस्सा छोड़ने के लिए? हाँ, मैं खूब कोशिश, अपने आप से मैं खूब कोशिश करती हूँ। 4 दिन जैसे मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं खूब कंट्रोल कर लूंगी। तो जैसे ही 5th डे आएगा और कोई भी बात होगी ना, तो वो जो मेरी 4 दिन की फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो भी साथ में वो निकल जाएगी। क्योंकि मन अंदर से मन ऐसा रहता है, मतलब शांत नहीं रह पाता फिर, कि मुझे नहीं, लगता है मेरी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकल। मैंने ये पूछा कि क्या आप तैयार हो गुस्सा छोड़ने के लिए, चाहते हो हाँ वास्तव जी, में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत चाहती हूँ। अच्छा, और फिर छूट जाएगा तो फिर क्या करोगे आप? गुस्सा छूट जाएगा तो क्या, मन थोड़ा शांत रहेगा, तो मैं जैसे भगवान का नाम आराम से ले सकती हूँ। अभी जैसे भगवान का नाम लेती भी हूँ ना, तो मन में कोई भी बात याद आ जाती है, जैसे जो भी हो रहा है, जैसे कोई भी बात याद आ जाती है तो अपने आप ही गुस्सा आने लगता है मन में, तो भगवान का नाम तो वहीं रुक जाता है। अच्छा। तो ठीक। मेरा माइंड उस तरफ ही डाइवर्ट होता है जिस वजह से मुझे गुस्सा है। अच्छा, भोजन में क्या लेते हैं खाने पीने में? मैं तो सादा भोजन करती हूँ, मैं मिर्ची भी नहीं खाती। और मतलब इतनी तीखा नहीं, सादा भोजन करती हूँ, सादा दाल रोटी, बस यही पसंद करती हूँ। लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाती हूँ लहसुन प्याज। मैं अच्छा। नहीं खाती हूँ। इनफैक्ट मैं ससुराल में कई लोग, मुझे नहीं आई थी तो मुझे फोर्स भी किया था, पर मैं नहीं खाती हूँ। मैं अपने जो हस्बैंड है उनको भी ये समझाती हूँ कि बाकी दिन नहीं तो फास्ट वाले दिन तो कम से कम ना खाएं। हम्म। तो कई बार उस बात पे भी, जैसे कोई भी बात हो जाती है कि अब वो बात, जैसे कुछ भी बात हो गई तो फिर वो लोग नहीं मानते, तो फास्ट वाले दिन ही जानबूझ के, जैसे मान लीजिए लहसुन प्याज बन गया, तो मैं समझाना चाहती हूँ उन्हें प्यार से, लेकिन मैं अपनी बात समझा नहीं पाती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। तो मुझे उस चीज पे गुस्सा लग जाता है, तो मैं गुस्से में कहने लग जाती हूँ कि आज भी कोई मतलब लहसुन प्याज खाता है ऐसे करके, तो मतलब कि मैं बात भी नहीं समझा पाती हूँ उनको, तो जल्दी से इरिटेट हो जाती हूँ। हम्म। मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ कि लहसुन प्याज ना खाएं, ना खाएं, पर अच्छा, नहीं मानते। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? जी, प्राइवेट बैंक में मार्केटिंग का काम करते हैं। अच्छा, और आप कुछ करते हैं या घर पे ही रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो अपनी बच्ची को संभालती हूँ, छोटी बच्ची है मेरी, उसको अच्छा, संभालती ठीक है। घर में कौन कौन है? हूँ। जॉइंट फैमिली है हमारी, मेरे पापा जी, मतलब हमारी फैमिली है, चाचा जी और उनकी फैमिली है। जॉइंट फैमिली है, हम 10-15 लोग रहते हैं। नहीं, आपके सास है साथ में? जी है ना, मम्मी जी है।
अच्छा। उनसे भी मैं बहुत झगड़ा करती हूँ। हम्म। मतलब मुझ में ही है प्रॉब्लम कि मैं सबसे हम्म। झगड़ती रहती हूँ। कोई बात नहीं। देखो, अब आपको ये लग रहा है ना कि आपके साथ कोई समस्या है और वो समस्या आपको भी दुखी करी जा रही है, हम्म, और उस समस्या का समाधान हमको निकालना चाहिए, जी और निकल जाएगा तो आपका जीवन तो अच्छा हो ही जाएगा, आपके आजू बाजू वालों का भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी तो देखिए, मातृशक्ति के लिए कंपलसरी, कंपलसरी समझ रहे हैं ना, अनिवार्य नियम, जी जी, वो ये है कि आपको नियमित रूप से आप अपने सास की और अपने पति देव की हम्म, नित्य चरण सेवा करें। जी ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, सबके लिए, सारी मातृशक्ति के लिए कंपलसरी नियम है। जी समय है मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट्स। जी। आपका तो इतने से ही काम बन जाएगा। मम्मी जी तो नहीं करवाती हैं वो, मतलब खुद के काम भी नहीं करवाती हैं। जैसे कभी हाथ में दर्द हो रहा है, मान लीजिए मैं चली जाऊं उनके पास जैसे हाथ दबाने, तो वो मना कर देती हैं कि नहीं नहीं मैं खुद कर दूंगी, या वो भेज देती हैं उन्हें। वो खुद का काम भी नहीं करवाती हैं मुझसे, बिल्कुल भी। नहीं, मुझसे नहीं, वो किसी को भी नहीं करवाती। कोई बात नहीं है, नहीं करवाती है तो भाई आप तो बहू है ना उनकी, जी तो बहू है तो बहू का अधिकार तो है ही। जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको भाई गुस्सा मतलब लड़ने की प्रैक्टिस तो है ही, तो हम गुस्से में गुस्सा करके, लड़ झगड़ करके, और हम अपना काम करें। भाई आपकी कोई वस्तु किसी ने छीन ली हो तो पता है ना, गुस्से जो इंसान होता है वो कैसे छीन लेता वापस से। तो इसी तरह से ये जो दोनों सेवाएं हैं, दोनों मतलब एक ही सेवा है लेकिन दो जनों की सेवा है, ये आपकी अधिकार है, शास्त्रोक्त रूप से भी आपका अधिकार है। और कहने का मतलब है कि इसमें सभी महापुरुषों का भी आज्ञा है, और इसको कोई छीन नहीं सकता हैं। और यदि जी छीनता है तो आप उसके लिए लड़ झगड़ सकते हैं कि नहीं ये तो मेरी सेवा है, ये तो मैं दूंगी नहीं किसी को, और इसको तो मुझे करना ही करना है, बाकी आप चाहे दें या नहीं दें मुझे। इतना सा आप कर लेंगे तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा पूरी तरह से। जी जी भाई पतिदेव की तो कोई समस्या रहेगी नहीं, जी और जो आपके श्री माता जी हैं उनके साथ में जो आपकी समस्या है, इसकी वजह से वो सेवा नहीं देना चाहेंगे आपको। लेकिन 2 4 5 दिन, 10 दिन, महीना, 20 दिन आप तैयारी रखें अपनी, और कोशिश करते रहें कि कैसे न कैसे मुझे ये सेवा चाहिए। तो जैसे ही आपको ये दोनों सेवाएं मिल जाएंगी तो आप दूसरों को और प्रेरित कर सकती हैं कि गुस्सा छोड़ना तो इतना आसान तरीका है। अब ये भी हो सकता है कि आपको चरण सेवा के समय बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाए, तो उस समय भी आए, उस समय जो गुस्सा ज़ोर से आएगा तो कोई बात नहीं है, ज़ोर से चरण सेवा करना आप, तो ज़ोर से चरण सेवा करेंगे उनको और आराम मिलेगा, और आपका गुस्सा उतनी आसानी से छूट जाएगा। ये शास्त्रोक्त है, और एक नहीं सैकड़ों मातृशक्तियों ने इसका प्रैक्टिकल किया है, और उनके जीवन में जो विकार थे, विकार ही नहीं, एवं संसारिक जो भी आपको अभाव लगता हो या प्रभाव लगता हो, और प्राय संसार में गुस्सा जब आता है जब हम कुछ चाह रहे होते हैं, हमारे अनुकूल कुछ हो नहीं रहा होता है, मन के अनुकूल नहीं होने पे हमारे को भाई प्रति उत्तर में, है ना, एक्शन का रिएक्शन जो है वो गुस्से के रूप में दिखाई देता है। जी और जब आप ऐसा करेंगे तो कहने का मतलब है आपका मन ही ऐसा हो जाएगा कि वो आपके अनुकूल बन जाएगा। जब मन आपका अपने अनुकूल बन जाएगा तो फिर आपको ये गुस्से से निजात मिल जाएगी, क्योंकि फिर आप मन से वही करना चाहेंगे जो शास्त्र सम्मत होगा, जो आपके हित में होगा, जो आपके बच्चे के हित में होगा, हैं, परिवार के हित में होगा। जी तो मन आपका अपने अनुकूल बन जाएगा हमेशा के लिए। और जब मन अनुकूल बन जाएगा तो आप तो कहते ही हैं कि मैं नाम जप भी करना चाहती हूँ, भजन भी करना चाहती हूँ,
पूजा पाठ भी करना चाहती हूँ, आपका जीवन वैसे भी सात्विक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा आप करके देखिए और आपको हो सकता है पहले दिन ही परिणाम इतना अच्छा लगे कि आप कहें कि ये तो बहुत ही अद्भुत काम हो गया। लेकिन ये है कि प्रसन्नता से वो सास आपकी देंगे नहीं आपको सेवा, लेकिन उनको मनाने के लिए आपको हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, तब जा कर के वो सहज राजी होंगी। जी। इसमें कोई संदेह हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं, बस यही था। कुछ नहीं पूछना आपको इसमें। मैं पहले कोशिश करती हूँ, हाँ हाँ अगर कोई समस्या आएगी तो पूछ लूँगी। हाँ, फिर पूछ लेना। बिल्कुल आप कोशिश करें। सांस इसलिए नहीं दबवाएंगी क्योंकि वो ये सोचेगी कि पता नहीं ये 2 दिन दबाएगी, फिर पाँव में मेरी आदत बन जाएगी सेवा करवाने की, फिर कौन दबाएगा। ये तो हो सकता है हर तीसरे दिन गुस्सा करके बैठ जाती है, फिर मेरी आदत बन जाएगी तो मेरे कौन दबाएगा। तो इसलिए इस डर से वो नहीं दबवाएंगी। लेकिन आप ये अश्योर्ड कर देना अपनी एक्टिविटीज़ से कि अब मैं फॉरएवर के लिए चरण सेवा करने को तैयार हूँ, बिना शर्त के। और आपके श्रीमान भी बिना शर्त के ही करना, ऐसा नहीं कि मैं इनसे कुछ ले लूँ। यदि आपने उनसे कुछ मांगने की कोशिश करी या मांगने का भाव रखा, तब तो गुस्सा नहीं मिटेगा, वो चीज़ मिल जाएगी बस आपको। लेकिन यदि वो नहीं मांगा, आपने कुछ नहीं मांगा, बस आपका अधिकार मांगा और मुझे सेवा करनी है बस, तब आपको वो मिल जाएगा जो आपको वास्तव में चाहिए। वो आपको चाहिए मन की अनुकूलता, गुस्से से निजात, वो आपको मिल जाएगी और जी, जी। जीवन में सहज भजन होने लग जाएगा। जी जी। ठीक है। राधे। राधे जी हाँ जी, राधे राधे। राधे।